जय गुरुदेव। शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: जब गुरु की चित्त शक्ति के संयोग में आना ही पर्याप्त है तो जिसको भी गुरु सहारा प्रदान करेगा उसकी शक्ति जागृत हो जाएगी। फिर शिष्य के अधिकारी तथा अनअधिकारी होने का प्रश्न ही कहाँ है। गुरु महाराज: जिसमें तेल तथा बाती होगी वही दीपक प्रज्वलित दीपक का संजोग होने पर जलेगा। इसी प्रकार जिस साधक में प्राण शक्ति होगी वही तो जागृत होगी। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि गुरु के अपने पास से कुछ भी नहीं देता। प्रश्न: किंतु आपके कथन अनुसार प्राण शक्ति प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है तथा कार्यशील है, फिर प्राण शक्ति नहीं होने की बात कहाँ से आई। गुरु महाराज: दीपक में तेल भी हो तथा बाती भी हो, किंतु तेल बाती का आपस में संपर्क स्थापित ना हो तो यही कहा जाएगा कि तेल होते हुए भी नहीं है। तब दीपक को कितना भी प्रज्वलित किया जाए वह प्रकाशित नहीं हो सकता। उसके लिए बाती के साथ तेल का संबंध स्थापित करना होगा। यही उस दीपक का अधिकार स्थापन है। यही हाल मनुष्य का भी है। उसके अंदर की चेतना होते हुए भी मन से उसका संबंध खो चुकी है। मन को कई कुछ दिखाई देता है पर चेतना नहीं। यही उसका अनअधिकार है जो उसे शक्तिपात के अयोग्य बना देता है। योग्य व्यक्ति को चेतना की अनुभूति तो नहीं होती, किंतु चेतना के सद्गुण अवश्य उसके चित्त पर प्रतिबिंबित होते हैं, जिससे अत्यंत सूक्ष्म ही सही उस मनुष्य का चेतना से संबंध अवश्य हो जाता है। यह उसकी दीक्षा ग्रहण करने की योग्य अधिकार होता है। उपमा एक दीपक से दूसरे के जलने को दी जाती है, किंतु प्रदीप्त हो उठने के पश्चात चित्त एक यज्ञ कुंड के समान रूप ग्रहण कर लेता है, जिसमें योग अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं सिर उठाने लगती हैं। जैसे जैसे इस अग्नि में संस्कारों की आहुतियां पड़ती जाती हैं, ज्वाला भी तीव्र से तीव्रतर होती जाती है। फिर तो साधक को अनेक अनुभूतियां होने लगती हैं। प्राण शक्ति जब तक जगत में कार्यरत थी, जगत में ही लगी रहती थी, अब अंतर्मुखी हो गई तो उससे संस्कारों को कुरेदना आरंभ कर दिया। पता नहीं कौन कौन से जन्मों कब कब के दबे हुए उन्हें कर्मशय के भंडार से बाहर निकालकर चित्त पटल पर उनका प्रदर्शन करती तथा कचरे की तरह बाहर फेंक देती, या ज्ञान अग्नि योग अग्नि में जलाकर भस्म कर देती। प्राण शक्ति माँ की तरह संभालती है, गुरु की तरह ज्ञान देती है और पिता की तरह पालन करती है, मित्र की तरह राय देती है, एक हितैषी संबंधी की तरह हर समय साथ रहती है। कहीं जाओ तो साथ जाती है। जब साधक सो जाता है तब भी जागती रहती है, किंतु साथ नहीं छोड़ती। जीव जगत के किसी का भरोसा नहीं कर सकता, किंतु वह विश्वनीय उपकारी तथा रक्षक है। ऐसा साथी मिल जाने पर किसे गर्व न होगा। इससे शिष्य को दिव्य ज्ञान प्रकट होता है तथा बंधन का क्षय हो जाता है। दिव्य ज्ञान वह है जो अंतर से प्रकट होता है। चिंतन मनन द्वारा संपादित ज्ञान भी बौद्धिक ही है। शास्त्रों के अध्ययन तथा सत्संग से प्राप्त ज्ञान भी बाहर से प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही है, जिसके संस्कार मनुष्य के चित्त में संचित हो जाते हैं। जगत के अनुभव से प्राप्त ज्ञान भी जगत का ही है, उसे भी दिव्य नहीं कहा जा सकता। जब जगत सामने से हट जाता है, अंतर के विकार वासना तथा संस्कार भी विचार अवस्था में चले जाते हैं, जगत का कोई भी विषय अभिमुख नहीं रहता, मन एकदम शांत स्तंभ हो जाता है, उसे दिव्य मौन कहा जाता है। दिव्य मौन साधन की एक ऊंची अवस्था है। धारण किए से मौन नहीं होता, यह अवस्था साधन में स्वमेव आती है। दिव्य मौन की अवस्था में दिव्य ज्ञान अंतर से ही उदय होता है।
दिव्य ज्ञान से अन्य कोई ज्ञान नहीं है जो ईश्वर से मिला सके। बाकी सभी ज्ञान बौद्धिक व्यायाम का परिणाम है। वास्तव में बुद्धि का ज्ञान कोई ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि यह केवल ईश्वर का बोध स्वरूपता का प्रतिबिंब मात्र है। जिस प्रकार चित्त में आत्मिक शक्ति के संयोग के कारण अहम उत्पन्न हो जाता है, ऐसे ज्ञान ही भी है। हम जिस ज्ञान का इतना अभिमान करते हैं, यह प्रतिबिंब मात्र है। जब मन सभी प्रकार के विचार, विवेक, भाव तथा क्रिया से शून्य हो जाता है, तब वास्तविक बोध उत्पन्न होता है। शक्ति जागृत होकर यही तो करती है। साधक के मार्ग में जितने भी व्यवधान है, सबको हटाती जाती है, संस्कार क्षीण करती है, भावों को निर्मल बनाती है, वृत्तियों को शुद्ध करती है तथा चित्त की स्थिति इन सबसे ऊपर उठाकर क्रिया रूप में दिव्य मौन को प्रकट करती है, जिससे कि दिव्य ज्ञान उदय हो सके। किंतु ये सब एकदम से नहीं हो जाता, समय लगता है। वह भी तब जब साधक धैर्यपूर्वक निरंतर साधन में रत रहे। संस्कारों का अथाह सागर जीव अपने अंतर में समेटे बैठा है, क्रोध आदि विकारों से भरा है, आद विवाद कलेशों के आवरण चित्त पर लपेटे हैं। ये सब उसने पिछले असंख्य जन्मों में कमाया है। शक्ति को इन सब की सफाई करना है। ये कोई एक दिन का काम नहीं। ये कभी ना सोचे कि इतना समय साधन करते हो गया, अभी तक लक्ष्य सिद्धि नहीं हुई। लक्ष्य प्राप्ति ना आपके हाथ में है और ना आपके प्रयत्न परिश्रम के अधीन है। आपका कर्तव्य केवल साधन करते रहना है। साधन का फल भगवान कब किस रूप में देगा, जीव कुछ नहीं जानता। दिव्य ज्ञान उदय करने के लिए जागृत शक्ति को सर्वप्रथम बंधन मुक्त करना पड़ता है। जीव को कोई एक बंधन हो तो कोई गिनाए भी, ये असंख्य बंधनों में बंधा है। जितने उसके सर पर बाल हैं, उनसे भी कहीं अधिक उसके बंधन है। जगत रूपी बेड़ियां आसक्ति का रूप धारण किए पांव में पड़ी हैं। मन में प्रतिक्षण संकल्प विकल्प की तरंगे उठा ही करती हैं, जिसमें जीव इतना तल्लीन हो जाता है कि अपने आप को भी भुला बैठता है। संकल्पों को पूरा करने में मरुस्थल की भारी भरी दोपहरी में तपती रेत पर नंगे पांव भागा फिरता है। वासनाएं जीव को अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, जो एक निरंकुश शासक की भांति जीव पर शासन करती हैं। जीव उनके आज्ञा पालन में निबद्ध है। सारा जगत ही वासना से बंधा है। संस्कारों कारखानों में नई नई वासनाओं का निर्माण होता रहता है। प्रारब्ध जीव के सामने सुख दुख मान अपमान आदि परोसता ही रहता है। कैदी तो फिर भी अपनी कोठरी से थोड़ा घूम फिर सकता है, किंतु जीव एक ही स्थान पर बंधा पड़ा तड़फ रहा है। जब तक उसे बंधन मुक्त नहीं किया जाएगा, वह अध्यात्म पथ पर कैसे चल सकता है। संतों ऋषियों तथा विद्वानों ने गहन विचार तथा अनुभव के पश्चात यही निष्कर्ष निकाला है कि इन सभी बंधनों का मूल कारण एक ही है, जिसे माया या अविद्या कहा जाता है। ये चित्त का भ्रम या जड़ चेतन की ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। जीव बंधन मुक्त होने का प्रयत्न तो बहुत करता है, किंतु भ्रम मुक्त होने का कोई प्रयत्न नहीं करता, इसलिए बंधन मुक्त भी नहीं हो पाता। जागृत शक्ति इस भ्रम नाश की ओर ही आगे बढ़ती है। जिन कर्मों से कसकर भ्रम रूपी गठान को बांधा गया है, वे सभी क्रियाएं गठान को खोलते समय भी उसे करनी पड़ती हैं। अंतर इतना ही है कि पहले वह क्रियाएं गठान लगाने के लिए थी, अब गठान खोलने के लिए है। ये सब कार्य जीव अपने प्रयत्न पुरुषार्थ से कभी नहीं कर सकता। जीव गठान लगा तो सकता है,
खोल नहीं सकता। जगत रूपी दलदल से ऊपर तो उठ सकता है, निकल नहीं सकता। गठन का खुलना जागृत शक्ति की कृपा पर ही आधारित है, आश्रित है। इसके लिए जीव को अपने आप को जागृत शक्ति के समक्ष समर्पित करना पड़ता है। जीव लाख प्रयत्न करे, पुरुषार्थ के गुण गाए, किंतु वास्तविक पुरुषार्थ समर्पण ही है। तभी शक्ति का जीव के अंतर में दिव्य ज्ञान प्रकट करती है, जीव को बंधन मुक्त करती है, उसे जगत रूपी दलदल से खींचकर बाहर निकाल लेती है। अंतर शक्ति जागृत होकर जब उसमें ज्ञान अग्नि प्रज्वलित हो उठती है तो वह सब मल विक्षेप तथा आवरणों का नाश करना आरंभ कर देती है। शक्ति जागृति का अंतिम लक्ष्य आत्म स्थिति की प्राप्ति है। उसके मार्ग में जो जो भी व्यवधान आते हैं उन्हें दूर करना उसका उत्तरदायित्व है। उक्त तीनों मल विक्षेप आवरण ही जीव के बंधन का कारण है, अतः उन्हें विलीन करती जाती है। जय गुरुदेव।